भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक तेज रफ्तार वाहन ने 8वीं कक्षा की छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की जान चली गई। बता दें कि बाईपास थाना क्षेत्र में डॉट बॉट गैस एजेंसी के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्यूशन जा रही 12 वर्षीय छात्रा करिश्मा कुमारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरदारपुर निवासी प्रभास यादव की पुत्री के रूप में हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों तक जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार करिश्मा कुमारी 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वह सुबह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी डॉट बॉट गैस एजेंसी के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के दादा बीरो यादव ने बताया कि उनकी पोती ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। हादसे की खबर फैलते ही परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। ग्रामीण मुआवजे और ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। काफी मशक्कत के बाद जाम तुड़वाया गया। हमारे घर सरदारपुर वो पढ़ने 5:30 बजे के करीब घर से निकली थी। फिर उस दौरान उसे टेम्पू अचानक टक्कर मार दी, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। स्पॉट डेथ थी, घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई, समझे ना। और टेम्पू धक्का मारी केटीएम शोरूम के पास, और टेम्पू जाकर के पकड़ाई आदर्श विद्या मंदिर के पास जाकर डाउट बाट के पहले। क्या नाम हुआ जिनका लड़की का नाम करिश्मा कुमारी है। कहाँ के रहने वाली? सरदारपुर की रहने वाली है। उनके फादर ने प्रभास कुमार यादव है, उनके दादा का नाम बीरो यादव। आप? हम गांव निवासी हैं, ग्रामीण निवासी हैं। मेरा नाम संजीत कुमार है। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ था कि करिश्मा कुमारी 5 बजे भोरे पढ़ने के लिए जा रही थी जी। उस दौरान में टेम्पू वाला उसको धक्का मारा, और धक्का जब मारा तो पेट पे चढ़ा दिया चक्का उक्का। थोड़ा सा जौन प्राण था उसको विजय डॉक्टर के यहाँ ले गया, वहाँ से रेफर कर दिया। मैं आगे गेट के पास जाते जाते डेथ कर दिया। पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी 8वां क्लास में। 8वां क्लास? हाँ। क्या नाम है पिता का? उसके पिता का नाम है प्रभास यादव। ये घटना कहाँ पर हुआ? ये घटना सर डाट बाट के पास हुआ। चार्ज लेने के लिए गाड़ी से जाता है थाना गाड़ी, लेकिन आज एक बार नहीं गया उस तरफ जब एक्सीडेंट हुआ है। जबकि रोज हबीबपुर 4 बजे पहुँचता बाईपास, आज एक बार भी नहीं गया, न उधर से ना इधर। एक बार भी थाना वाला उधर ही है, उसको कॉल भी किया तब फिर वो नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? राशिवम का नाम हुआ। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता में माई बहन योजना की औपचारिक लॉन्चिंग की गई। इस योजना के तहत इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश की प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। हमारी पार्टी का संकल्प है कि बहन बेटियों को सम्मान और स्वावलंबन मिले, और माई बहन योजना इसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेगा, और यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। माई बहन मान योजना जो शुरू किया जा रहा है, हम लोगों ने भी शुरू किया है, और इसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माताओं को, बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जहाँ भी हमारी सरकार है वहाँ भी हम लोग 2000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ भी बिहार में भी जो चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहनों को भी 2500 रुपया देने का काम करेंगे। यह हम लोग जो ये देख रहे हैं आप, ये सभी, ये देखिए योजना जो है, लोग सीधा लेके मांग सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए अभी मिस कॉल करा। जो महिलाएं से सब लोग को, जो वर्कर्स है हमारे, सब लोगों को जाके मिस कॉल कराना होगा, जो रिकॉर्ड होगा, तो उनको जब सरकार बनेगी तो उनको 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। और जैसे कि हम लोग अनाज भी दे रहे हैं, 10 किलो अनाज दूसरे स्टेट में, वो भी हम लोग बाद में सोचेंगे देने का।
इसलिए ये योजना हम लोग सभी मिलके निश्चित तौर पर एक एक घर जाके माँ बहनों को ये बताने का काम करेंगे। यहाँ जिला अध्यक्ष भी कोमल सृष्टि जी बैठी है, ऑब्जर्वर भी ज्योति जी बैठी है। हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश पहले अध्यक्ष महोदय डालें, लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी वर्करों से, सभी लोग जो यहाँ हैं, सभी माता बहन जो बैठी हैं, सब लोग मिलजुल के एक एक वार्ड में, एक एक घर, एक एक जिला में जाइए और सबको ये जो हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का जो ऐलान है, सरकार बनाइए और 2500 रुपये प्रति माह इनको। और जैसे कि आप बिहार की जो भी हालात देख रहे हैं, एक तो गरीबी, उसके ऊपर बेरोजगारी और उसके ऊपर भी आसमान को छूती हुई महंगाई, जो स्थिति आज बिहार को लेकर बिहार की है, उससे सभी लोग, सभी जनता त्रस्त है। खास करके इस सब पर जो ज्यादा प्रभावित हो रही है वो हमारी महिलाएं प्रभावित हो रही है, हमारी आधी आबादी जो है माता बहनें, वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि किस तरह से वो कम पैसों में कैसे वो घर का खर्च चलाती है, इतनी महंगाई में, इतनी गरीबी में, और ऊपर से रोजगार नहीं है। तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि एक औरत ही घर को संभालने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी है, इससे लोग बाहर जा रहे हैं। तो माता बहनें जिसका बेटा, जिसका भाई या जिसका पति जो है बाहर पलायन कर रहा है, तो उस पर हम हमेशा समझे चिंतित ही रहती है महिला कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे रह रहे, नहीं रह रहे। तो मतलब हर तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी बिहार की महिला जो काफी इस चीज से पीड़ित है, ग्रसित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में एक संकल्प सभा भी हुई, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया। आज विशेष सत्र बुलाया गया है कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उस पर हम लोग ने, हमारे जज साहब लोग ने और स्टाफ के लोगों ने सबने मिलकर शपथ खाई है कि हम लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, और जो लोग करते हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करेंगे कि वो लोग ना करें। ऐसा सबने मिलकर शपथ खाई है, जो कि हर साल 31 मई को हम लोग इस वक्त शपथ लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न इकाइयों के स्वयंसेवक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान टीएमयू के कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलसचिव ने विश्वविद्यालय परिसर को टोबैको फ्री कैंपस बनाने पर बल देते हुए कहा कि तंबाकू को ना कहकर ही स्वस्थ जीवन को चुना जा सकता है। रैली में एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स ने भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि एनएसएस हमेशा सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस पर हमारा यह आयोजन इसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। आज 31 मई 2025 को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO ने 1987 में इसकी शुरुआत की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तब से हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। एनएसएस के कैलेंडर का यह एक प्रमुख अंग है। माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से आज यह कार्यक्रम विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली, शपथ समारोह और तंबाकू उत्पादों को आग लगाकर प्रतीकात्मक रूप से उसका प्रतिकार करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे सभी इकाइयों के स्वयंसेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम लोग रैली निकालने की ओर अग्रसर हैं। आप समझिए कि प्रत्येक वर्ष लगभग 8 मिलियन लोग नशे और इसके उत्पाद से मरते हैं। सिर्फ भारत में ही जितने कैंसर के मामले आते हैं, उसके 40% कैंसर के मामले इससे जुड़े हुए हैं तंबाकू उत्पाद से। तो कहीं ना कहीं हम तंबाकू को जरूर चबाते हैं, पर वास्तविकता यह है कि तंबाकू हमारे जीवन को चबा रहा है। इसी का संदेश देना समाज को, और समाज को संकल्पित करना कि यह जो नशा रूपी, तंबाकू रूपी दुर्दांत राक्षस है, इसको समाज से कैसे हटाया जाए और इसके कैसे नाश किया जाए। भागलपुर कचहरी चौक के समीप टोटो पर सवार 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि
कि कार सड़क पर खड़ी थी और टोटो चालक बच्ची को बैठाकर सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कार चालक ने विपरीत दिशा में गेट खोल दिया, जिससे टोटो में सवार बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल बच्ची को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सदर अस्पताल भागलपुर से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में सदर अस्पताल के कई डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एवं एएनएम शामिल थे। लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तख्ती लिए पूरे शहर का भ्रमण किया। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजेश ने बताया कि तंबाकू कहीं से भी सही नहीं है और इसका सेवन करना मौत को गले लगाने के बराबर है। इसलिए तंबाकू से दूर रहें ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। जैसा कि आप पता है कि आज विश्व तंबाकू दिवस है, तो इस अवसर पर हम लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव और तंबाकू सेवन से क्या क्या बीमारियां होती है उसके बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि इन सब चीज़ों के सेवन करने से बहुत तरह की बीमारियां होती है, उससे दूर रहें और अपने सामने और भी लोग जो भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनको भी इन सब चीज़ों को करने से मना करें। कौन कौन प्रभात फेरी में शामिल हुए? अभी हमारे साथ प्रभात फेरी में हमारे जिला के DIO साहब हैं डॉक्टर धनंजय कुमार, हॉस्पिटल मैनेजर आशुतोष कुमार और बाकी सहकर्मी सब हैं यहाँ पे, एनएम स्कूल की स्टाफ, नर्सेस वगैरह। कहलगांव प्रखंड के श्यामपुर पंचायत में चंपा पोखर की खुदाई को लेकर कुछ दिनों से जेसीबी मशीन के इस्तेमाल और मनरेगा योजना के तहत सरकारी फंड के दुरुपयोग की चर्चा जोरों पर है। इस मुद्दे को लेकर श्यामपुर पंचायत के निवासी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक आवेदन भेजकर आरोप लगाया है कि चंपा पोखर की खुदाई मनरेगा योजना से कराई जा रही है और इसमें जेसीबी मशीन का अवैध उपयोग हो रहा है। साथ ही खुदाई की मिट्टी को भी अवैध रूप से बेचने की बात कही गई है। हालांकि वहां के ग्रामीणों ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट की। ग्रामीणों ने बताया कि यह कार्य पूरी तरह से सामूहिक पहल पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं ली जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह पोखर पिछले 50 वर्षों से उपेक्षित पड़ा था और पूरी तरह से सूख चुका था। इससे किसानों को सिंचाई, पशुओं को पानी और धार्मिक कार्यों विशेषकर छठ पूजा में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं कारणों से गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से चंपा पोखर की खुदाई कराई है। खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को पास के सरकारी जमीन में भरकर एक खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में ग्रामीण युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। श्यामपुर पंचायत के मुखिया ब्रजेश पासवान ने कहा कि प्रारंभ में इस योजना को मनरेगा के तहत शुरू किया गया था, लेकिन मजदूरों के लिए यह कार्य संभव नहीं था, इसलिए मनरेगा योजना को बंद कर दिया गया। उसके बाद गांव वालों ने स्वयं पैसे जुटाकर काम कराया। कि शुरू में जो बोला कि मुखिया जी काम करा रहे थे, जो आवेदन गया, जो काम बंद हुआ, इसलिए हम लोग के समाज में आक्रोश फैला कि जब समाज का काम हो रहा है तो आक्रोशित होकर के समाज के सभी लोगों ने चंदा किया कि नहीं, मुखिया रहे या जिला परिषद रहे या कोई भी रहे, आएगा, काम बंद नहीं होगा। हम लोग मिल के इसको खुदाई करेंगे, इसको सफाई करेंगे और जो भी होगा हम लोग सब मिल के करेंगे। हम सलमपुर सैनी पंचायत से हैं और ये पंचायत पड़ता है श्यामपुर में। हम लोग भी चंदा दिए हैं इसको सफाई में, इसलिए यहाँ जो भी आदमी ये आवेदन दिया है वो गलत तरीके से दिया है। जो बोला जा रहा है कि मिट्टी बेचा जा रहा है, कहीं मिट्टी बेचा नहीं जा रहा है। यहाँ बहुत दिन से 60 साल से खुदाई नहीं हो रहा है। दोपहरी पैसा उठा के पैकेट में जैसे सोझे चला गया, खुदाई नहीं हुआ। अच्छा। सब लोग यहाँ पर्व करने के लिए आता है, छठ पर्व कैच करता है, घोंघा करता है पैर में, सबका मूर्ति यहीं विसर्जन होता है, तो भर गया पोखर।
कहाँ जाएगा पर्व करने के लिए? चारों तरफ से गाय माल सब पानी पिएगा, पानी नहीं रहेगा तो कहाँ तरसेगा? खेती भी होता है बगल में, पानी नहीं रहेगा तो कैसे पटवन होगा? पूरा सूखा हुआ था पोखर, पूरा सूखा हुआ था। देख लीजिए सर, अभी भी है ये पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और उसके बाद ग्राम में ये वाला मनरेगा वाला बोला तो कोदरा से बाल्टी से कितना कम होगा? कम करेगा? 175 टका में कोई कौन कम करता है? एगो बच्चा भी कम नहीं करेगा। तो असली 500 रुपया लेबर लेता है, 175 में कम करेगा? ये आप लोग जो एक चंदा दे करके काम करवा रहे हैं? सब ग्रामीण मिल के चंदा करके इकट्ठा करके, जो नहीं मनरेगा से होगा, मुखिया सरपंच से इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। सब गांव मिल के ग्रामीण मिल के करवा रहे हैं। भागलपुर 0 माइल के समीप स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल में 26 मई से 31 मई तक समर कैंप का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय समर कैंप के दौरान बच्चों को रचनात्मक कार्य सिखाया गया। साथ ही कैंप में बच्चों ने खूब मस्ती की। समर कैंप में सभी बच्चों ने अपने हाथों से कपकेक, मिल्क शेक बनाए। साथ ही बच्चों ने गुड़िया को नहलाना सबसे ज्यादा पसंद किया। स्कूल के निदेशक श्रद्धा साबू ने कहा कि खेल भी बच्चों के लिए पढ़ाई के समान महत्वपूर्ण है। खेल उन्हें स्वस्थ और फिट बनाते हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को सभी खेलों से परिचित कराया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की डायरेक्टर श्रद्धा साबू ने बताया कि हमारे डे केयर स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है। आयोजन को सफल बनाने में टीचर और कर्मी का काफी योगदान रहा। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय शंकरपुर चौबनिया में माहवारी जागरूकता अभियान को लेकर संकुल स्तरीय मीना मंच गतिविधि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संकुल समन्वयक परेश कुमार झा, विशिष्ट अतिथि सहायक प्राध्यापिका JLNMCH की डॉक्टर माधवी सिंह एवं वरीय शिक्षिका मीरा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को लेकर बच्चियों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। सबने एक स्वर में रेड डॉट चैलेंज स्वीकार किया। वहीं माधवी सिंह ने बच्चियों की काउंसलिंग की और उनकी मासिक से जुड़ी परेशानियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक क्रिया है जो स्त्रियों को ईश्वर का वरदान है। कार्यक्रम का संचालन मीना मंच की संयोजिका डॉक्टर शालिनी कुमारी ने किया। इस दौरान शिक्षिका श्रेया, अनीता, वर्षा, उषा, प्रियंका, श्वेता एवं शिक्षक पंकज मणि, जफर अली, पप्पू कुमार, नीलेश रंजन, पुनीत त्रिपाठी समेत काफी संख्या में स्कूल की छात्राएं उपस्थित थी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला के पातेपुर थाना की पुलिस ने एक बोलेरो पर लदा 66 कार्टन बियर जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की अहले सुबह जब पातेपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार थाना क्षेत्र के बहुआरा पंचायत के कृष्णा बाड़ा में गश्ती पर थे तो उन्होंने देखा कि एक बोलेरो पर शादी का स्टिकर चस्पा हुआ है। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने गश्ती गाड़ी से बोलेरो का पीछा किया तो बोलेरो ड्राइवर गाड़ी को स्पीड करके भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो का पीछा किया और तलाशी ली। हालांकि इस बीच ड्राइवर बोलेरो को कृष्णबाड़ा गांव में सड़क किनारे लगाकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। वहीं पातेपुर थाना की पुलिस ने बोलेरो पर लदा 66 कार्टन बियर सहित बोलेरो को जब्त कर थाने ले आई।